रहा, उसका नाम है सूर्या कुमार यादव, जो टीम का कैप्टन था। 84 रन उस बंदे ने किए एंड पे आके, और एंड वाले ओवर में 20-20 रन लग रहे हैं जब 7-7 8-8 खिलाड़ी आउट हुए हैं टीम इंडिया के। तो ये परफॉर्मेंस देखने के लायक थी। उस बंदे ने 10 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, और जो परफॉर्मेंस की है इंडिया उसी वजह से आज का मैच जीती है। और इस टारगेट सर आज सूर्या कुमार यादव ने कह लें कि जिस तरह 84 स्कोर मारा, 10 कह लें चौके मारे हैं, 4 छक्के मारे हैं, और जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने आज बैटिंग की है, और जिस तरह मोहम्मद सिराज की भी यहाँ पे बात करेंगे, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह विकेट ली और जिस तरह का ओवरऑल आज टीम इंडिया वर्क हुआ है, टीम इंडिया ने जिस तरह का यूएसए के अगेंस्ट दिया। यूएसए को हम समझते थे बहुत छोटी टीम है, लेकिन यूएसए आज काफी थोड़ा सा मुश्किल किया है टीम इंडिया के लिए। लेकिन टीम इंडिया की यहाँ पे तारीफ करनी बनती है। टीम इंडिया दोनों साइडों से खेलती है, बैट और बॉल दोनों। सूर्य कुमार यादव के लिए तो यही कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव जिंदाबाद। आज देखें कि अपनी कैप्टेंसी के साथ, कैप्टेंसी के बर्डन के साथ, जहाँ पे पूरी टीम, जहाँ पे देखें बड़ा प्लेयर इसी वक्त परफॉर्म करता है जब उसकी टीम खतरे में हो, जब उसकी टीम डगमगा रही हो। जिस तरह आज इंडिया की टीम शुरू में डगमगाई, बैटिंग में तो हमेशा वो जीत के दिखा रहे थे, 270 कर रहे थे। इंडिया की बैटिंग नहीं चलती, बॉलिंग आज कह लें कि टीम इंडिया का एक भी प्लेयर पिच पे रह जाए तो वो कह लें कि मैच किसी भी साइड पे जाने नहीं देता। अच्छा क्या वर्सी भाई, यहाँ पे बात करें यूएसए में, यूएसए की जिस तरीके से भाई परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई यहाँ पे स्काई की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। बात करें 161 रन्स भाई इंडिया की तरफ से किया गया, 162 का टारगेट था जिसे यूएसए चेज नहीं कर पाया। सर क्या कहना चाहेंगे सूर्य कुमार यादव की बात की जाए, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया, ना तो आज अभिषेक का बल्ला चलता नजर आया, ना ईशान किशन का, ना यहाँ पे हार्दिक पांड्या का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सूर्या कुमार यादव ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वहां पे आगे परफॉर्म किया जहां पे टीम इंडिया को उसकी जरूरत थी। जहां पे सारे प्लेयर्स आउट होते जा रहे थे, वहां पे एक बंदा टिका रहा, उसका नाम है सूर्या कुमार यादव, जो टीम का कैप्टन था। 84 रन उस बंदे ने किए एंड पे आके, और एंड वाले ओवर में 20-20 रन लग रहे हैं जब 7-7 8-8 खिलाड़ी आउट हुए हैं टीम इंडिया के। तो ये परफॉर्मेंस देखने के लायक थी। उस बंदे ने 10 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, और जो परफॉर्मेंस की है इंडिया उसी वजह से आज का मैच जीती है, और इस टारगेट तक पहुंची भी उसी वजह से है। अगर इस टारगेट से सूर्या कुमार यादव को निकाल दे तो पीछे बचता है 80 रन, बचते हैं 80 रन। तो आज सारी बैटिंग लाइन कोलैप्स होती हुई नजर आई, लेकिन इंडिया ने एक चीज प्रूव की कि हम बैटिंग से भी मैच जीत सकते हैं, बॉलिंग से भी मैच जीत सकते हैं। स्काई के बारे में क्या कहेंगे? सर कहा जाता है वो एक 360 के एंगल से खेलने वाला प्लेयर है, आज उसने प्रूफ कर दिया, आज उसने भाई खेल के दिखा दिया अपनी टीम के लिए। जहां आपको लगा कि भाई विकेट जो है वो वहां पे स्पिनर ट्रैक है, वहां स्कोर बनता दिखाई नहीं दे रहा था, वहां सिर्फ सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलता दिखाई दिया। क्या कहेंगे? देखें बड़ा प्लेयर इसी वक्त परफॉर्म करता है जब उसकी टीम खतरे में हो, जब उसकी टीम डगमगा रही हो। जिस तरह आज इंडिया की टीम शुरू में डगमगाई, बैटिंग में तो हमेशा वो जीत के दिखा रहे थे, 270 कर रहे थे, 254 चेज कर रहे थे, 154 चेज कर रहे थे 10-10 ओवरों में। आज इम्तिहान था, बॉलिंग का इम्तिहान था, और जब जसप्रीत बुमराह नहीं था टीम में, उस वक्त आपकी टीम को जीत हासिल करनी थी। और पहला मैच था इंडिया के लिए, होम ग्राउंड पे था, जीत बहुत जरूरी थी। फिर इंडिया के बॉलर ने कहा कि नहीं, आगे बैटिंग परफॉर्म करके देती है, आज ये बॉलिंग परफॉर्म करके देगी, और बॉलिंग ने परफॉर्म करके दिया। सर आपको क्या लगता है 161 रन्स का टारगेट देना क्या आपको लगता है कि काबिल था, या इससे ज्यादा अच्छा स्कोर बनाना चाहिए था? टीम इंडिया को 200+ करना चाहिए था। देखिए जिस तरह टीम इंडिया है, स्कोर तो इंडिया ने बहुत कम किया है, बहुत कम किया है। आपको लगता है 270 करता? हाँ 160 नहीं 260 होना चाहिए था, तब कह सकते हैं कि इंडिया की टीम ने बैटिंग किया। अच्छा, आज जल्दी विकेट गिराना, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या वहां पे जो स्पिनर ट्रैक था वो खेल नहीं पाया इंडिया? नहीं पता नहीं यार आज इंडिया को हो क्या गया। मैं तो कह रहा हूँ कि वो यूएसए वालों को खुश कर रहे थे कि आप आओ आज थोड़ा सा खुश हो लो बैटिंग पे, जब बॉलिंग की बारी आएगी तब हम आपको बताएंगे, पर्चे उड़ा देंगे। और कच्चे उड़ा के दिखाए उन्होंने भाई। ये आज इंडिया ने काम किया तो पता चलता है कि इंडिया काम कर रही है, बॉलिंग में काम किया, बैटिंग में एंड पे आके काम किया, इंडिया जीती हुई हमें नजर आई है। सर 10 चौके और 4 छक्के, सर अमेजिंग परफॉर्मेंस। यानी कि ऐसे लगा भाई अगर कोई विकेट पे खड़ा तो वो सूर्य कुमार यादव स्काई खड़ा है। यार सूर्या कुमार यादव एक ब्रांड प्लेयर है, माना कि 2025 में उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही, 2026 में आया और तबाही निकाल दी, पूरी कसर निकाल के रख दी है पिछले 2025 की। यूएसए वो टीम है जिसने पीछे 24 के वर्ल्ड कप में इंडिया को तंग किया था, 111 स्कोर किया था, और इंडिया 111 चेज करते हुए लड़खड़ाई, उस वक्त भी 18 ओवर में चेज किया। तो इंडिया की टीम को यूएसए के साथ थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए, यूएसए तंग कर रही है।
तो सूर्य कुमार यादव के हवाले से क्या कहेंगे? अगर आज बात की जाए तो भाई सूर्य कुमार यादव की जानिब से बैटिंग लाइन बहुत जबरदस्त देखने को मिली। 84 रन अकेले ने कर दिया। अगर ओवरऑल टीम की बात करें 162 रन का टारगेट दिया गया था जो यूएसए नहीं कर पाया। और आज की सबसे बड़ी जीत, भाई क्या कहना चाहेंगे? सूर्य कुमार यादव के नाम जाएगी, क्या कहेंगे? सूर्य कुमार यादव के लिए तो यही कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव जिंदाबाद। आज देखें कि अपनी कैप्टेंसी के साथ, कैप्टेंसी के बर्डन के साथ, जहाँ पे पूरी टीम, जहाँ पे अभिषेक शर्मा का 0 पे आउट हो जाना, और 0 पे अभिषेक शर्मा का आउट हो जाना कितना बड़ा सस्पेंस और प्रेशर था टीम पे, इसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। होम ग्राउंड, और क्या रीजन है कि इतनी जल्दी टीम आज प्रेशराइज हो गई? अभिषेक की बात करें डक पर आउट हुआ, ईशान किशन की बात करें 20 रन करके गया, और इसके अलावा यहाँ पे तिलक वर्मा की बात करें सिर्फ 25 रन क्या। लेकिन इसके बाद जहां पे बात करेंगे भैया, अगर सूर्य कुमार यादव का बल्ला ना चलता तो आज 100 के अंडर टीम इंडिया नजर आती। लेकिन मैं बताता हूँ, बिल्कुल होम ग्राउंड भी उनका अपना था। अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस आप देखें ना, एक मैच में चल रहा है, दूसरे में नहीं, तीसरे में चलता है, चौथे में नहीं। अभी आपने नीदरलैंड के साथ जब मैच देखना है उसमें अभिषेक शर्मा ना चले, फिर आपने बंदे मेरे से बात करनी है, मैं उस पर तनकीद करूंगा। अभी मैं अभिषेक शर्मा पे नहीं, हाँ मैं ईशान किशान पे तनकीद करूंगा। ठीक है, उसका नहीं होना, उसका आउट होना नहीं बनता था। आप ये देखें कि तिलक वर्मा के अलावा, अभिषेक के अलावा और इसके अलावा आपके कैप्टन सूर्य कुमार यादव के अलावा तो कोई बंदा डबल फिगर में ही नहीं दाखिल हुआ। 84 स्कोर अगर आप अभिषेक उसमें सूर्य कुमार यादव के निकाल दें तो पीछे पूरी की पूरी टीम ने 80 स्कोर किया है। उस 80 स्कोर पे यानी कि 10 बंदों के 80 स्कोर और 84 उसके, और अभी भी अगर उसके पास एक ओवर और होता तो वो 100 जो है वो करके जाता। बॉलिंग अटैक की बात करते हैं सर, 13 रन पर भाई 3 विकेटें थी। और भाई यहाँ पे अगर सिराज की बात करें भाई 2 विकेटें ले गया मोहम्मद, और इसके अलावा हमारे की भी जानिब से विकेट देखी गई है, क्या कहेंगे? विकेट देखी नहीं गई, उन्होंने विकेट ली है। ठीक है, देखी जाने को चांद नहीं था जो देखा गया। और उसके बाद मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और क्या नाम है, बुमराह, ये 3 वो बॉलिंग अटैक हैं जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। और यही प्लस पॉइंट है इंडिया के पास, जिसको लेके इंडिया जो वो चल रहा होता है। तो इसमें मोहम्मद सिराज ने जब पहली विकेट पहले ओवर में ही आके विकेट ले लिया, यूएस उसी वक्त ही हार गया था। क्योंकि ये जो पहला छक्का होता है इंडियन टीम का और पहली विकेट होती है पहले ओवर में, वही इंडिया को मैच जिताती है। आपने ये नहीं देखना कि इंडिया ने टारगेट 162 का दिया था और उनको आपने ये देखना कि उनको रोका कितने पे था। 100 से नीचे टीम को रोक लेना, और फिर पॉइंट स्कोरिंग पे 2 पॉइंट्स उनको भी मिल गए हैं, उनके 2 पॉइंट्स जो वो नीचे चले गए। तो यूएसए को क्या कह सकते हैं? एक छोटी टीम है यूएसए, तो आपके सामने देखिए वही टीम है जिसने 2024 में पाकिस्तान को भाई नित्राल दी थी। पहला मैच खेलने आया था T20 वर्ल्ड कप का 2024 में, उसने पाकिस्तान को भाई उड़ा के रख दिया। और यहाँ पे अगर बात की जाए भाई इस टाइम 2026 में भाई इंडिया के सामने इंडिया को टक्कर दे रहा है भाई, इंडिया ने भी उखाड़ के फेंका उसे, कहा भाई हमारा होम ग्राउंड है, हमें आउट करने आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए नो डाउट कि डिफेंड उन्होंने अच्छा किया है। 9 खिलाड़ी पूरे के पूरे इंडिया के आउट कर देना, यूएस जैसी टीम के जिसका कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी कोई क्रिकेट की प्लानिंग नहीं है, जिसकी कोई क्रिकेट की हिस्ट्री नहीं है, उसको रोक लेना फिर ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी साइड पे जारी बात है इंडिया थी, और इंडिया से मैच जीतना फिर कोई खाला जी का घर तो नहीं है। सर आज सूर्य कुमार यादव ने कह लें कि जिस तरह 84 स्कोर मारा, 10 कह लें चौके मारे हैं, 4 छक्के मारे हैं, और जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने आज बैटिंग की है, और जिस तरह मोहम्मद सिराज की भी यहाँ पे बात करेंगे, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह विकेट ली और जिस तरह का ओवरऑल टीम इंडिया वर्क हुआ है, टीम इंडिया ने जिस तरह का यूएसए के अगेंस्ट दिया। यूएसए को हम समझते थे बहुत छोटी टीम है, लेकिन यूएसए आज काफी थोड़ा सा मुश्किल किया है टीम इंडिया के लिए। लेकिन टीम इंडिया की यहाँ पे तारीफ करनी बनती है। टीम इंडिया दोनों साइडों से खेलती है, बैट और बॉल दोनों से खेलती है। अगर उनकी बैटिंग नहीं चलती तो वो उनकी बॉलिंग चलती है, वो बॉलिंग से भी। आप मोहम्मद सिराज की देखें कि किस तरह की बॉलिंग, अर्शदीप की देख लें, बुमराह की देख लें, ओवरऑल आज टीम इंडिया अमेजिंग, बहुत अच्छी। अगर टीम इंडिया ने टारगेट उतना दिया तो उन्होंने उतने पे यूएसए को धूल भी चिटवा के रखवा दिए कि चलें भाई कोई मसला नहीं। टीम इंडिया की बैटिंग नहीं चलती, बॉलिंग आज कह लें कि टीम इंडिया का एक भी प्लेयर पिच पे रह देना तो वो कह लें कि मैच किसी भी साइड पे जाने नहीं देता। अच्छा ये बात करते हैं आज सूर्य कुमार यादव के बल्ले, भाई आज बैटिंग कम और आग ज्यादा उगर रहा था, और उसने बताया कि मैं अकेला ही काफी हूं इनके लिए। तो भाई उस बंदे ने 10 चौके और 4 छक्के लगा के न सिर्फ गेम का पासा पलट दिया बल्कि 84 रन अकेले ने करके ऑल ओवर द पूरी टीम से हाईएस्ट स्कोर कर दिया, ज्यादा स्कोर कर दिया, क्या कहेंगे?
यार सूर्या कुमार यादव, मैं हमेशा कहता हूं कि सूर्या कुमार यादव को पता नहीं क्या रीजन है, सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी किसी की समझ में नहीं आ रही, किसी से पकड़ी नहीं जा रही कि सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी कैसी है। अब तो वो फॉर्म में आ चुका, अब कह लें बैटिंग कैप्टनसी दोनों कह लें सूर्या कुमार यादव की बहुत आउट क्लास है, और जिस तरह का कह लें कि उसका माइंड सेट है, और जिस तरह का कह लेंगे टीम वर्क के, यार समझ से बाहर है यार वो बंदा, वो बिल्कुल टीम इंडिया समझ में नहीं आ रही, सूर्या कुमार यादव नहीं समझ में आ रहा। और इस तरह का कैप्टन कह लें कि T20 का टीम इंडिया को यार कह लें कि कोई मिल ही नहीं सकता। और जिस तरह की आज उसने इनिंग के लिए यार, उस बंदे के फेस पे हमें एक पल भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं नजर आया, और उसने पटक पटक के मारा, चौके छक्के छक्के उसने क्यों कम मारे हैं कि उससे पता था कि मैंने यहां से मैच जीत कर ही जाना है।